ठीक है। तो कल हम लोगों ने भगवत गीता में क्या पढ़ा कि अर्जुन जो है भगवान से कह रहा है कि आपकी मतलब मैंने थ्योरेटिकल सारी बातों को समझी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब विजुअली देखना चाहता हूँ, आप कैसे दिखते हैं, आपके सभी मतलब रूप कैसे हैं। अब कल ही हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि वो देखने के बाद अब उसको डर लग रहा है, मतलब वो जो है ये भयानक रूप को देखकर अर्जुन इज लाइक कि नहीं अब मुझे अब नहीं देखना है। तो आज के इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अर्जुन भगवान को कैसे आग्रह करता है कि आप वापिस अपने नॉर्मल स्वरूप में चले जाइए। तो एक बार देखते हैं। अभी इसी रूप के बारे में और भी चर्चा होगी। तो देखिए इस रूप में सभी भगवान हैं, आप देख पा रहे होंगे। शंकर भगवान हैं और भी बहुत सारे भगवान हैं जिनको हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। एक सेकेंड। और एक और फोटो है जिसमें वो अग्नि निकालते रहते हैं मुंह से। हम्म। तो देखिए मतलब इस फोटो को ध्यान से देख के रखिए क्योंकि ये अभी हमारे इसमें संदर्भ में आएगा कि भगवान के मुंह से इतनी अग्नि निकल रही है कि लोग जो है अपने आप उनके मुख में जाए जा रहे हैं, चाहे इनके टीम के हो कि चाहे उनके टीम के हो। ठीक है। तो ये सब फोटोज को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अभी संदर्भ में ये सब आएगा। एक इसको भी देख लीजिए कि अनंत है, मतलब कहीं पे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे भगवान नहीं है, ऊपर नीचे आसमान सब जगह हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं, इतना उनका विराट स्वरूप है। तो अर्ज मतलब आपके सामने इतना सारा कुछ दिखाई देने लग जाएगा तो आपको खुद को डर लगेगा कि भगवान है कि भूत है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो सेम अर्जुन के साथ हो रहा है। ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग भगवत गीता का 11वां अध्याय। आज हम लोगों ने बाकी सभी बैच में सक्सेसफुली भगवत गीता कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आप लोग के में भी 1-2 महीने में हो जाए। चलिए ठीक है। हम लोग ये 11वें अध्याय में थे और यहाँ के हम लोग को 21 से पढ़ना है। तो ये है 21 श्लोक। चलो शिल्पा आपसे शुरुआत करते हैं। ये यहाँ से पढ़ो। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि कुछ देवता के समूह तो आपको मतलब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आपके मुख के अंदर ही जा रहे हैं, और कुछ तो भयभीत हुए हुए आप हाथ जोड़ रहे हैं कि मतलब कल्याण हो ऐसा कर कर उत्तम मतलब सॉरी कुछ जो है हाथ जोड़े हुए हैं और कुछ गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ महर्षि जो है कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम श्रोतों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आयुषी पढ़ो। रुद्रादित्या वस्वो ये च स्वद्या विश्येत्शिन्यो मरुत अश्वत्थमस्य गन्धव्यस्यासुरीसद्ध सद्दित् विश्वनिते तवा विस्मता श्वेव स्वय। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यागण विश्वेश देव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितारों का समुदाय तथा गंधर्व यश राक्षस और
दो के समुदाय है, वह सभी विस, विस, विस्मित होकर को देखते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी नाम इन्होंने दिए, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 जगन, सब जो है मतलब राक्षस यक्ष सब, उनको जो है विस्मित होकर देख रहे हैं, कंफ्यूजन के साथ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, भगवान इतने खतरनाक रूप में कैसे दर्शन दे रहे हैं। कोई पढ़ो पूजा, पूजा इटमन। हाँ, बहुधरम बहुदम करालम। रूपम से पढ़ना था। अच्छा हाँ। रूपम महते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदष्ट्राम करालम दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तहाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहु हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहु उदरों वाले और बहुत दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपके इतने सारे फेसेस हैं, आपकी इतने सारी आंखें हैं, इतने हाथ है, इतने पैर है, इतने जगह है, इतनी बॉडी है, मतलब इतने बड़े बड़े दांत है, जैसे शार्क के कितने बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसे आपके महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी हो रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, सबको भी डर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्पा ने पढ़ लिया था क्या? रचना। हेमाली। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समः च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो आप मतलब इतने बड़े हैं कि आप आकाश में स्पर्श कर रहे हैं, दैत्यवान है, मतलब अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, इतने सारे मुख है, इतना नेत्र है, आपको देखकर मेरे अंतःकरण में पेशेंस नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मतलब शांति को नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। पढ़ो सुरुचि। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दद्युः कालानलसदृशानि दिशो न जाने न लभे च शरणं प्रसीद देवेश जगद्निवास। दांधकों कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके होठों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे द्वेष, हे जगद्निवास, आप प्रसन्न हो। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े उनके दाढ़ है, मतलब उनका जॉ इतना बड़ा है, उनके प्रलय के समान उनके मुख से अग्नि निकल रही है। ठीक है, इसकी वजह से ना अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईस्ट वेस्ट साउथ वो क्या है, मतलब दिशाएं उसको समझ नहीं आ रही है, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मतलब हैप्पीनेस क्या है, मतलब वो इतनी खुशी से बोल रहा था भगवान अपने विकराल रूप को दिखाइए, विकराल रूप को दिखाइए, जैसे ही दिखाया उसको डर लगने लग गया। इसलिए हे देवेश में आप प्रसन्न हो और आप अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए। पहले तो आप किसी को बोलते हो कि आप अपना फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, जैसे ही दिखाते हैं आप डरने लग जाते हो। रचना पढ़ो। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावलीन् बालसैनिकाः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तासो सहास्मदीयर्वे योद्धमुखे वक्रत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृढकालराणि भयानकानि केचिद्विलग्नादशानन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुपमाः
उत्तमंडे। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अब भगवान अर्जुन क्या बोल रहा है कि मतलब मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाई थी कि मतलब भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, तो लोग जैसे कीड़ा पतंग कैसे अग्नि की तरफ भागता है, मतलब आपने देखा होगा कि मच्छर को मारने के लिए एक मतलब मॉस्किटो का वो लगाए रहते हैं लाल लाल बत्ती, उसमें कीड़ा खुद ब खुद कूद कूद के जाता है, वैसे ही भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और उनके पक्ष के भी सभी जो है उनके बड़े बड़े मुख में मतलब अपने आप भागते हुए जा रहे हैं, और कुछ उनके मुख में बीच में चूर्ण हो रहे हैं, कुछ दांतों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तन्वी, पढ़ो। यथा नंदिनां बहवो मम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक। मैम नीचे कीजिए। हाँ, एक सेकंड, सॉरी। स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नदियों का जल कैसे कूद कूद के समुद्र में जाता है, मतलब सारी नदियां एट द एंड समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी जो है आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। पी से प्रगति जुड़ी है क्या? पी करके कोई दिख रहा है पर नाम नहीं समझ रही। हाँ, यस मैम। प्रगति पढ़ो तो। यथा प्रदीप ज्वलनः पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वत्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए अपने मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जैसे पतंग की कीड़े जैसे भगवान के मतलब सॉरी मैंने अभी बताया था कि मॉस्किटो वगैरह के लिए वो लगाते के रखते हैं लाइट, जिसमें चटाक चटाक मॉस्किटो खुद ब खुद जाता है, कोई इसको बोलता है नहीं, वो खुद ब खुद उससे अट्रैक्ट होकर पहुंचता है, वैसे ही सभी जो है आपके मुख में नाश के लिए अति वेग से स्पीड में भाग भाग के जा रहे हैं, मतलब उनका नाश होने वाला है फिर भी खुद से ही भाग भाग के जा रहे हैं। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तन्वी सॉरी कहाँ गई? शिल्पा, शिल्पा पढ़ो। क्लेलीयस्य ग्रस्मानः समन्तालोक समग्रान् वह्निर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ठीक है, तो सबको वो खा रहे हैं, और जैसे मतलब हल्ला हल्ला मत करो 2 मिनट। बार बार जो है मतलब वो अपने जिभ से सबको जो बाहर निकल जा रहा है उसको भी ले लेके जा रहे हैं, मतलब संपूर्ण जगत जो है आपके तेज से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है आयुषी, पढ़ो। मैं श्लोक पढ़ देती हूँ, आप वर्ड पढ़ देना थोड़ा जल्दी हो, मुझे हल्ला मत करो। ठीक है, पियो। आख्याहि मे को भानुग्रहो नमस्तु ते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवतमाद्यम्ना हि व्रजनामि तव प्रवृत्तिनम्। पढ़ो आयुषी अर्थ। मुझे बतलाए कि आप उग्रह पवाले कौन है। हे देवो माँ श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप
के हुए आदि आदि पुरुष आपको मैं विश्व पुरुष पुरुष से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। तो अब ये भगवान से क्या पूछ रहे हैं, ये उग्र रूप, ये गुस्से वाला, ये जो खतरनाक रूप है, ये वाले ये कौन है? आप प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये आदि रूप, आदि पुरुष, मैं आपके इस विशेष रूप को जानना चाहता हूँ, मैं इस आपकी प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। आयुषी के बाद किसने पढ़ा था? हिमाली। कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्प्रवृद्धो लोकांसमाहं द्रुमिः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? मैंने महाकाल का रूप धारण किया और मैं सबका नाश करने आया हूँ। अर्जुन बोल रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ठीक है, आपके नाश किए बिना ही मैं सबको मार दूंगा, सबका नाश करने वाला हूँ। ठीक है। आयुषी पढ़े शायद। प्रगति किसका नंबर था? मेरा। हाँ, पढ़ो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् च राज्यं समृद्धं मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन्य ध्यान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ठीक है, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतो और धन्य धान भोगो, क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा ही मारे गए, बस आप निमित्त मात्र हो। आप कठपुतली की तरह बस इनको मारने का दिखावा करोगे, पर मैंने सबको पहले ही मार दिया है। पूजा के बाद कौन था? रचना हो? प्रेरणा ने एक भी बार नहीं पढ़ा है, प्रेरणा पढ़ो। मैम मैं पढ़ूं? हाँ, एक बार प्रेरणा को पढ़ने देते हैं। प्रेरणा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जितासि रणे सप्तनान्। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इन सबको आप मारिए, मतलब भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत सारे लोग हैं, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस आप युद्ध कीजिए और डरिए मत, क्योंकि आपकी ही जीत होगी इन शत्रुओं के सामने। संजय को आज पढ़ो रचना। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः परिपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सद्गं भीतः प्रणमय। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। ठीक है, तो अर्जुन जो है, मतलब ये कहाँ से बोल रहे हैं? संजय अपने घर से देखते हुए बोल रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि के, क्योंकि अब अर्जुन जो है डरते हुए कुछ बोलने वाले हैं। हाँ, बनाएंगे। ठीक है। अर्जुन आज रचना के बाद प्रगति पढ़ो। नानी बनाएंगे। यस मैम। स्थाने हर्षिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यत्यनुर्ज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धमंगा।
अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिना, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, हे अंतर्यामी, आप योग्य है, मतलब आपके ही सब नाम गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, कोई अनुराग को प्राप्त हो रहा है और भयभीत राक्षस लोग सब दिशा में भाग रहे हैं और सिद्धगण नमस्कार कर रहे हैं। तन्वी तन्वी की सुरुचि होगी। तस्मात् ते न नमेर्महात्मन गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वं शरं सदस्तपरम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। ठीक है, तो अर्जुन अभी भयभीत है, डरा हुआ है, पर उनको मनाने की अभी भी कोशिश कर रहा है कि हे जगन्नाथ, हे आप ही सत हैं, असत हैं, सबसे परे हैं, तो आप ही ब्रह्मा हैं, आप मान जाइए, ऐसा वाला है। सुरुचि पढ़ो इसको। त्वमादिदेवं पुरुषं पुराणं स्तवमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया तत्त्वं विश्वमन्तरूप। आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। तो देखिए, आप ही आदि देव है, आप ही सनातन पुरुष है, आपसे ही ये जगत जो है जानने योग्य आश्रय है। तो आप जो है मतलब आपसे ही परिपूर्ण है, मतलब अभी तारीफ वाली बात चल रही है सारी। प्रेरणा पढ़ो। वायुर्मो ग्रीवुर्न शशांकं प्रजापतिस्तवं प्रपितामहयश्च नमो नमस्तुस्ते सहस्रकृतवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। तो मतलब वो बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं कि आप ही सब हैं, ब्रह्मा के स्वामी भी आप हैं, उनके पिता भी आप हैं। लास्ट श्लोक है, नमः पुनर्सतादस्य पृष्ठस्तसे नमस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंतवीर्यमित विक्रम सत्वम सर्व समाप्नोति तत्तोस्ति सर्व। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मान, आपके लिए सब ओरों से नमस्कार, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली और आप संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आप ही सर्वरूप हैं। तो मतलब आपको सब साइड से नमस्कार कर रहा हूँ, आप ही जगत को पूरे व्याप्त किए हुए हैं। तो ये हुआ हमारा 40 श्लोक कंप्लीट।